नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों को पता ही होगा कि सीजीपीएस से प्री बहुत नज़दीक है, एग्जाम आने ही वाला है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम कम से कम छत्तीसगढ़ का पोर्शन क्लियर करके रखें। और उसी तर्ज पर आज जो हमारी छत्तीसगढ़ की जो है 5वीं क्लास है, जिस पर आज हम जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जो है कापी पुस्तक लेकर बैठ जाइए। जिनका जो होती है पहली बार है वो लोग, और जो पहले से पढ़ लिए हैं वो लोग जो होते हैं रिवीजन करते चलिएगा। चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे आज की जो क्लास होगी वो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और छत्तीसगढ़ की जनजाति से संबंधित ये क्लास है। तो प्रथम राजवंश जो है वो है राज्य हर्षि तुल्य वंश। ये जो है तो लोकल छत्तीसगढ़ का जो है वो राजवंश है, जिसकी राजधानी कहाँ थी? आरंग पर थी। वही प्रथम कलचुरी शासक की बात करें तो कलिंगराज कलिंगराज हमारे प्रथम कलचुरी शासक है, जिन्होंने राजधानी कौन सी है? तुमाड़। और ये तुमाड़ को उन्होंने 1000 ईस्वी पर बनवाया था। प्रथम मराठा शासक वो बिंबाजी भोसले थे, जिनकी राजधानी रतनपुर थी, और इन्होंने इसकी राजधानी आपका 1757 में बनाया था। प्रथम सूबेदार थे महिपत राव दिनकर। प्रथम जिलेदार थे कृष्णराव अप्पा। प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक थे आपके कैप्टन एडमंड। और प्रथम डिप्टी जो कमिश्नर थे, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, वो थे आपके चार्ल्स सी इलियट, जिसका जिला मुख्यालय कहाँ था? रतनपुर था। देखिए इसमें देखिए, प्रथम जो ब्रिटिश अधीक्षक जो था ना वो कैप्टन एडमंड था। उस समय छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर थी। लेकिन प्रथम जो डिप्टी कमिश्नर था ना वो था चार्ल्स सी इलियट। इसके समय में जो राजधानी थी वो थी आपकी रायपुर। 1854 में राजधानी बन चुकी थी। प्रथम जो महिला शासिका थी वो थी प्रफुल्ल कुमारी देवी जी। प्रथम जनजाति विद्रोह था हलबा विद्रोह, जो 1774 से लेकर 1777 के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। प्रथम विद्रोहिणी थी आपके जुगराज कुंवर जी। ठीक, चल अब देखते हैं जनजाति जनजाति। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति है वो है आपके गोंड, उसके बाद कंवर, फिर जो होती है आपकी उराव जनजाति है। छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति है आपकी गोंड। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक इनकी जनसंख्या पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की सबसे पिछड़ी जो जनजाति है वो है आपका अबुझ माड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति? अबुझ माड़िया जनजाति अभी भी अबुझ है। अभी जो है वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो वर्तमान दुनिया है, उनसे काफी दूर है। छत्तीसगढ़ में विशेष कृषि जनजाति जो है वो 5 जनजाति को केंद्र सरकार द्वारा विशेष कृषि जनजाति का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ आपके 2 जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पंडो और भूंजिया को एक विशेष जनजाति के रूप में चिन्हित किया गया है। छत्तीसगढ़ की सबसे जो साक्षर जो जनजाति है वो है हलबा, प्रधान और उराव जनजाति। ये तीनों जनजाति जो होती है वो वर्तमान जो सभ्यता है, संस्कृति है, टेक्नोलॉजी है, उनसे काफी हद तक जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ की प्रथम आर्थिक रूप से समृद्ध जनजाति की बात करें तो ये है आपकी हलबा जनजाति। छत्तीसगढ़ में जनजाति अनुसंधान केंद्र ये आपके कहाँ है? नवा रायपुर में विकसित किया गया है। विश्व का प्रथम जनजाति नृत्य ये बैसनहार्स नृत्य है। जनजातियों में सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य आपकी कर्म नृत्य है। विश्व प्रसिद्ध मड़ई मेला ये नारायणपुर में आयोजित किया जाता है। विश्व का सर्वाधिक प्राचीन शिल्प कला जो है वो आपका ढोकला शिल्प कला है। कौन सी शिल्प कला? ढोकला शिल्प कला को माना जाता है। भाषा बोली की बात करें तो देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक जो लिखित रूप है वो आपका 1703 में दंतेवाड़ा में ये लेख प्राप्त हुआ था, जो कि वर्तमान में भी वहाँ अवस्थित है। जब भी आप दंतेवाड़ा जाइएगा इस छत्तीसगढ़ी के प्रयोग को जरूर पढ़कर एक बार देखिएगा। छत्तीसगढ़ की प्रथम जो भाषा प्राचीन भाषा है वो कोसली को कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली आपकी कौन सी है? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी सबसे जो है प्राचीन बोली है। छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली जो है वो आपकी हल्बी है। उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली ये आपका कुड़ुक है। कौन सी है? कुड़ुक उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है। कौन जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली? कुई। कौन का कुई और आपका उराव का कुरुक बोली। बस्तर की संपर्क भाषा हल्बी को कहा जाता है। ये हल्बी जो है वो आपकी बस्तर की संपर्क भाषा है। जसपुर क्षेत्र की भाषा की बात करें तो जसपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा सदरी बोली जाती है। बस्तर अंचल की बोली आपकी गोंडी, हल्बी,
भद्री और दोरली इन सभी भाषाओं का यहाँ विकास है। सुकमा क्षेत्र में दोरली बोली बोली जाती है। अब हम कुछ विविध देखते हैं, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी ये आपका गौरनाटा चोटी है, जो कि सामरी पाट बलरामपुर में है। 1225 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 1225 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1225 मीटर है और छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। दंडकारण्य की जो सबसे ऊंची चोटी है यानी कि दक्षिण छत्तीसगढ़ की, वो है आपका नंदीराज। आगे है हमारा छत्तीसगढ़ की चेरापूंजी किसे कहा जाता है। तो आपके अबूझमाड़ क्षेत्र को चेरापूंजी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ में न्यूनतम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो मैकलसेड़ी है और इसे ही जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मैकल श्रेणी के अवस्थित होने से जो मानसून है ये यहाँ पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए जो है ये विशिष्ट छाया प्रदेश है और यहाँ पर मैकल श्रेणी के कारण यहाँ पर न्यूनतम वर्षा भी होती है। राज्य के सर्वाधिक जो वर्तमान नक्शा है वो 1905 में पांडुलिपि में बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ के प्रथम जो संकल्पकार है वो है आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा जी और इन्होंने ही अपनी पांडुलिपि में जो है छत्तीसगढ़ का नक्शा बनाया था। छत्तीसगढ़ की प्रथम जो कल्पना है वो डॉक्टर खूबचंद बघेल ने की थी। जब आपका प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, जो कि आपका 1922 में छत्तीसगढ़ में हुआ था, धमतरी में। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय जो है गीतों का राजा जो है ये प्रणय गीत आपका जो ददरिया गीत है, जिसे लव सॉन्ग भी कहा जाता है, ये छत्तीसगढ़ का राजा गीत है। सर्वाधिक लोग इसे अपनी जुबान पर गाते हैं, गुनगुनाते हैं और छत्तीसगढ़ संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय उपाद्र मानसूनी महाद्वीपीय मानसूनी जलवायु है। छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सर्वाधिक जो चट्टानें हैं वो आर्कियन सेल समूह है, जो 50% क्षेत्र पर आपका फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का प्रथम जो किसान शॉपिंग मॉल है वो राजनांदगांव में स्थित है, जो कि 2010 में बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का जो टाइगर किड है वो चेंद्रू मंडावी को कहा जाता है और इस पर जो है फिल्में भी बनी हुई। छत्तीसगढ़ का प्रथम हस्तलिखित जो बजट है वो वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा बजट पेश किया गया था। अब हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनके बारे में और एवं राजभाषा आयोग पर क्या कैसा हुआ था। छत्तीसगढ़ की स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था। हाल ही में छत्तीसगढ़ पद को बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं, जिसके जो है रजत जयंती छत्तीसगढ़ सरकार मना रही है और उस पर जो होते कुछ प्रतीक चिन्ह राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय पशु के रूप में नामित किया गया है। जैसे कि राज्य की जो पशु है वो आपका वन भैंसा है। इनका वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस 2001 में इसकी घोषणा की गई थी और इसका जो संरक्षण है वो उदयंती अभ्यारण्य और पामेड़ अभ्यारण्य में किया जाता है। नर जो वन भैंसा है वो है अरना और मादा वन भैंसा जो है वो अरनी है। ये शॉर्ट में देख रहे हैं, आगे जो होती है जस्ट हम इनके ऊपर थोड़ा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जो राज्य की जो पक्षी है वो है आपका पहाड़ी मैना, जिसका जो वैज्ञानिक नाम है वो ग्रेकुला रिलिगोइसा पेनिनसुलेरिस है। 2001 में इसकी घोषणा की गई थी और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान पर यह अवस्थित है। इसका संरक्षण किया जाता है। राज्य की जो वृक्ष है वो आपका कौन सा है, सरई वृक्ष है, जिसे का वैज्ञानिक नाम सोरया रोबुस्टा है। बस्तर को सालवनों का द्वीप कहा जाता है और सालवन जो है पतझड़ वन है। ठीक है। प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के साल वन किस काल घाटी में पाए जाते हैं। ये किस काल घाटी में सर्वाधिक आपका क्या पाया जाता है, साल वन पाया जाता है। साल वन कौन सा वन, साल वन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं राजकीय पशु के बारे में। राजकीय पशु जो है वो आपका कौन सा है, पहाड़ी मैना है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बुबेलस बुबेलिस या बुबेलस अर्नी, ये इनका वैज्ञानिक नाम है। इन्हें 2001 में घोषित किया गया था। जो नर वन भैंसा है अरना है और वो मादा वन भैंसा जो है वो अरनी है। इनका संरक्षण पामेड़ अभ्यारण्य, भैरमगढ़ अभ्यारण्य, उदयंती अभ्यारण्य, इन तीनों अभ्यारण्य में छत्तीसगढ़ के वन भैंसा का संरक्षण किया जाता है। इन्हें संकट है शेर से, मानव से, रिपिस्ट से। रिपिस्ट नामक जो है रिट पेस्ट नामक एक बीमारी है। इनके प्रमुख जो संकट का यही
कारण में शामिल है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा राजकीय पक्षी। हिल मैना जो पहाड़ी मैना के नाम से जानी जाती है, कि इन्हें छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय पक्षी नियुक्त किया गया है, घोषित किया गया है 2001 में। इनका वैज्ञानिक नाम ग्रेकुला रिलोगोइसा पेनिसेलियरिस है। कई बार डायरेक्ट ऑप्शन में आपको ये वैज्ञानिक नाम देखने को मिलेगा, तो भी आपको ये याद रखना है। इनका जो संकेंद्रण है प्रमुख रूप से दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव इन क्षेत्रों पर किया जाता है। इनका जो अन्य संकेंद्रण है यहाँ होता है, और इनका जो संरक्षण है वो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में बस्तर में किया जा रहा है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो साल साल छत्तीसगढ़ की राजकीय वृक्ष है, जिनका वैज्ञानिक नाम सोरिया रोबस्टा है। और बस्तर के कुमलनार एवं मटनार क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे साल वृक्ष पाए जाते हैं, जो नेपाल के तराई के समान है। प्रदेश में सर्वोत्तम किस्म के सालवन केशकाल घाटी कोंडागांव में पाए जाते हैं। बस्तर को सालवनों का द्वीप भी कहा जाता है। प्रकृति की बात करें तो सालवन पतझड़ वन है, जो 40% कवर करता है, और राज्य के वनों में सर्वाधिक साल वृक्ष के ही पाए जाते हैं। राज्य की आकृति की बात करें तो हमारे जो समुद्री घोड़ा है उसके समान हमारे छत्तीसगढ़ की राज्य की आकृति है। 1905 में छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम जो मानचित्र है वो बना था भौगोलिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप। और 2018 में सुंदरलाल शर्मा द्वारा जो है इनका स्पष्ट मानचित्र जो है अपनी पांडुलिपि में बनाया गया था। आगे देखें हम जो है राजकीय वृक्ष की सॉरी प्रतीक चिन्ह की। तो आपका छत्तीसगढ़ से जो घिरा हुआ ये आपका क्या है, किला है। ये हरा रंग में आपको देखने को मिलेगा, आपको रंगीन डायग्राम में दिखाऊंगा। मध्य में जो भारत का जो अशोक स्तंभ है ये लाल रंग का है। धान की जो बालियां है वो सुनहरी है। ये जो आपकी दो धान की बाली है ना, ये आपका सुनहरी है, ये आपका धान की बाली है। ये किला है, ये अशोक स्तंभ है, धान की बाली है आपका ये। ठीक। ऊर्जा की बात करें तो ये आपका जो लकीर दिख रहा है ना, ये आपका ऊर्जा है। नदियों की लहर, ये तीन लहर है जो तिरंगा की कलर पर स्थित है। उपरोक्त तथ्य को जो है शामिल किया गया है, किंतु जो है इसमें साल वृक्ष को शामिल नहीं किया गया है। साथ ही साथ ऊपर में आपको छत्तीसगढ़ शासन या अशोक स्तंभ में सत्य में जयते लिखा हुआ आपको मिलेगा। छत्तीसगढ़ के जो प्रतीक चिन्ह है उसे 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा जो है वो स्वीकृत किया गया था, जबकि हर्बल स्टेट को 4 जुलाई 2001 को। इन दोनों में जो बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपका जो प्रतीक चिन्ह है वो 4 सितंबर को और जुलाई में आने की पहले आपको ये ऐसे याद रखना है कि पहले हमने हर्बल स्टेट घोषित किया, फिर जाके आपने जो है राज्य के लोगों को बनाया। ठीक है, ऐसे में जल्दी याद होगा। ठीक, तो हर्बल स्टेट 4 जुलाई 2001 और जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका सितंबर 2001 में। ठीक, राष्ट्र की जो हमारा गमछा है इसकी बात करें तो 14 अक्टूबर 2021 को इसे बनाया गया था। इनका निर्माण टसर सिल्क और खादी सिल्क से किया गया है। बुनाई कटाई जो है सिवनी कापा के बुनकरों द्वारा किया जाता है। इनकी जो ये इंपॉर्टेंट है, माप जो है वो लंबाई 84 इंच है और चौड़ाई जो है वो 24 इंच है। इस पर जो कलाकारी की गई है, कलाकृति की गई है, इस पर क्या क्या है तो राजकीय पक्षी आपका पहाड़ी मैना है, वनभैंसा है, गोदना चित्रकारी है, बस्तर के प्रसिद्ध जो गौर मुकुट है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ये यहाँ गौर मुकुट है। मांदर का ढोल निधक जो कलाकारों को यहाँ दृश्यांकन किया गया है। धान की बाली का हल जोतते किसान का इसमें प्रतीकात्मक रूप दर्शाया गया है। सरगुजा की जो पारंपरिक जो भित्ति चित्रकला है उसे भी इसमें दर्शाया गया है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़ महातारी, जो हाल ही में काफी चर्चे पर रहा है। 1 नवंबर 2022 को इनका अनावरण किया गया था। स्थान जो है वो कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में है। मूर्तिकार आपका पद्मश्री से सम्मानित जे.एम. नेल्सन जी हैं। प्रतिमा जो है धातु और कांस्य से बनाया गया है। ये 11 फीट की कुल बनाई गई है। प्रदेश के जो सभी जिलों में प्रतिमा स्थापित की जाएगी और राज्य सरकार के सभी शासकीय कार्यालयों में प्रतिमा को लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। यह चित्र 90 के दशक में छत्तीसगढ़ राज्य बनाम के समय प्रस्तुत किया गया था। ठीक, अब हम देखते हैं राजकीय गीत। तो राजकीय जो गीत है वो हमारा अरपा पैरी का धारा है, जिसे नरेंद्र देव वर्मा द्वारा लिखा गया है। 2 फरवरी 2020 को इन्हें घोषित किया गया था राजकीय गीत। और इस पर जो है उल्लेखित जो नदियां है वो 4 नदी और 7 जिलों का उल्लेख
ऑफिस में किया गया है और इसकी रचना 1973 में नरेंद्र देव वर्मा द्वारा किया गया था। इसका जो मानक जो टाइमिंग है वो 1 मिनट 15 सेकंड है और पूर्व में ये टोटल 6 मिनट 36 सेकंड का कुल ये हमारा राजगीत का गाना है। ठीक, अब हम कुछ प्रमुख दिवसों को देख लेते हैं, जैसे कि 1 मई को छत्तीसगढ़ में छुट्टी रहता है क्योंकि यहाँ इस दिन जो है मजदूर दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को जो है छत्तीसगढ़ी राजभाषा स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस। 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य दिवस छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस। 14 दिसंबर को जो है वो आपका छत्तीसगढ़ जो विधानसभा स्थापना दिवस मनाया जाता है और 14 फरवरी को मातृ पिता दिवस। ये था हमारा आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।